तो उससे पहले नवरात्रि में हम आगे जाने से पहले हम चाह रहे कि नवरात्रि के बारे में डिस्कस करेंगे। पर नवरात्रि है क्या? देखिए, जिसके लिए कहा गया जो गुप्त है तो उसके बारे में बात क्यों करनी है? अगर कोई सीक्रेट है जिसके नाम में ही गुप्त रखा गया, उसको गुप्त रखना है ना। अगर हम भी उसको ज़ोर शोर से मनाने लगेंगे कि जैसे हम पंडाल लगा करके नवरात्रि मना रहे हैं, तो फिर उसका गुप्त क्या मतलब ही क्या रह जाए। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, रील्स आती है, हम स्क्रॉल करते हैं तो ज़्यादातर मेरे इंस्टाग्राम पे फीड्स इसी तरह की आती हैं। तो उसमें बहुत लोग तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके की मैं देखता हूँ कि खुले आम बोल देते हैं। परंतु जो मुख्य रूप से इसमें 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी इत्यादि इत्यादि जो हमारी 9 भगवतियाँ हैं, 9 स्वरूप हैं भगवती के, इनकी पूजा की जाती है। किस तरीके से उपासना करें, जो हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई भी गलत तरीके से नहीं करता है, कोई भी अलग, मतलब भाव तो है पर किसी को लाभ नहीं होता, किसी को लाभ दे देता है। तो उस चीज़ के लाभ भी जल्दी मिले और रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा बताइए। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय में नवरात्रि आने वाले हैं और हम सभी नवरात्र के व्रत रखते हैं। तो आपको पता है क्यों हम नवरात्र के व्रत रखते हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली क्या होते हैं? तो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। राधे राधे सभी को, मैं अतुल कुमार द डिवोटी डायरीज के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो हमारे चैनल पे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। उनका नाम आचार्य केशव ममगई है और आज दोबारा से इनसे चर्चा करेंगे नवरात्रि के बिहाफ पे। तो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी केशव जी, जय माता की। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो कैसे लग रहा है आपको दोबारा हमारे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर जैसे कि आज हम नवरात्रि पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रियाँ होती हैं जिसमें हमारे 2 गुप्त मानी जाती हैं और 2 हम ऐसी नॉर्मल हम मनाते हैं। तो उससे पहले नवरात्रि में हम आगे जाने से पहले हम चाह रहे कि नवरात्रि के बारे में डिस्कस करेंगे। पर नवरात्रि है क्या? इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा मैं पहले तो। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार आती है और ये जो 4 रात्रियाँ जो ये 4 नवरात्रियाँ आती हैं, इनमें जो शक्तियाँ होती हैं, वह देवी की बहुत जागृत अवस्था में होती हैं। तो जो चैत्र नवरात्रि आती है और आश्विन नवरात्रि, जो हम अप्रैल में जो नवरात्रि मनाते हैं और जो अक्टूबर जो इस समय पे हम नवरात्रि मनाते हैं, ये तो हर कोई जनरल पब्लिक मनाती है। पर अब कुछ सालों से आपने देखा होगा 3-4 सालों से जब इंटरनेट का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई, तो लोग गुप्त नवरात्रि को भी उसी ज़ोर-शोर से मनाने लगे, जिस ज़ोर-शोर से हम लोग ये नवरात्रियाँ मनाते हैं। ये जो 9 दिन होते हैं, ये ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जैसे आप देखें, जो हमारे चैत्र नवरात्रे होते हैं, उसमें क्या होता है, सर्दी से गर्मी की ओर। और अभी इस समय जो आश्विन शरद ये नवरात्रि होती है, इसमें हम गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस समय यम दृष्टा काल बोला जाता है। इस समय क्योंकि एक तो नया अनाज आता है, सीजन चेंज हो रहा है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं इस समय पर बहुत प्रचंड अवस्था में होती हैं। आप देख सकते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, काफ़ी काफ़ी वायरल फीवर्स आजकल चल रहे हैं। और आपको भी आज जो है थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज है। तो इस समय पे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जितना व्रत किया जाए, जितना आप लंघन करेंगे, उतना ही आपके शरीर के लिए वह फायदेमंद रहेगा। तो जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं लंघनम परम औषधम, जैसे फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, उसी प्रकार इस सीजन में नवरात्रि को फास्ट के रूप में मनाया जाता है कि हम व्रत करेंगे नवरात्रि। और ये जो 9 रातें होती हैं साल में, जो ये 4 नवरात्रियाँ आती हैं और इस समय जो 9 रातें होती हैं, ये इतनी पावरफुल 9 रातें होती हैं जिसमें भगवती साक्षात जागृत अवस्था में इस सृष्टि में विचरण करती है और अपने भक्तों का उद्धार करती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। पर जैसे कि आपने बताया कि 2 तो हम नॉर्मली मनाते हैं, जैसे कि इंटरनेट कल्चर अभी बहुत ज़्यादा चल गया है। तो ये गुप्त नवरात्रों को भी इसी तरह मनाने के लिए ज़्यादा बेनिफिट है? देखिए, जिसके लिए कहा गया जो गुप्त है तो उसके बारे में बात क्यों करनी है? अगर कोई सीक्रेट है जिसके नाम में ही गुप्त रखा गया, उसको गुप्त रखना है ना। अगर हम भी उसको जोर शोर से मनाने लगेंगे कि जैसे हम पंडाल लगा करके नवरात्रि मना रहे हैं, तो फिर उसका गुप्त क्या मतलब ही क्या रह जाएगा। मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसे हमें गुप्त ही रखना चाहिए। जैसे लोग, क्योंकि आजकल का इंटरनेट कल्चर बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा
मतलब लोगों को हाफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज भी है, तो वो करते 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 वो इस तरीके से इंटरनेट से पढ़ पढ़ के पूरी तरीके से तो आता नहीं है, पर वो फिर गुप्त नवरात्रि को भी उस तरीके से मनाते हैं। तो वो चीज़। देखिए, जैसे जो गुप्त नवरात्रि होती है वो 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए होती है, वो तांत्रिकों के लिए बनाई गई है, जिसमें तंत्र की उपासना की जाती है, तंत्र मार्ग से भगवती की उपासना की जाती है। तो उसको कहा गया कि इसको गुप्त विद्या है ये, क्योंकि भगवान शिव जो है भगवती को उपदेश देते हैं, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। जो तंत्र है, जो भगवती और शिव के बीच का जो संवाद है, वही तो तंत्र है। तभी तो भगवान ने बोला गोपनीयम प्रयत्नेन सुयोनिरिव पार्वती। जिस प्रकार आप अपने योनि को छुपा करके रखते हैं, उसी प्रकार जो हमारे और आपके बीच में जो ये गुप्त ज्ञान और जो गूढ़ रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, उसको छुपा के रखिए। इसे ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। तो तंत्र जो है वो गुप्त विद्या है, उसको हर जगह उजागर नहीं किया जा सकता। हम हर किसी को तंत्र के बारे में बता नहीं सकते, कि जब भगवान ने ही उसे गुप्त रखा हुआ है, जब भगवान ने ही बोला कि गुरु शिष्य परंपरा से गुरु द्वारा उसको प्राप्त होगा। तो अब आजकल जो इंटरनेट कल्चर चल गया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि कई चैनल के लोग जो है तंत्र के ऊपर बहुत खुले प्रवचन दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये उनको तो पब्लिसिटी दे रहा है, बट जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो बेचारे कहीं न कहीं कुछ साधनाएँ ऐसी करके अपने जीवन में अच्छा करने की जगह बुरा कर पा रहे हैं। मतलब मैं कहूँगा कि 90% उसमें जो है वो अपने जीवन में थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाते हैं। बट 10% जो होंगे, जो शायद उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, उन पे कृपा होगी कि वो उस पद्धति से संवर जाते हैं और कुछ बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरनेट से ना अ, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, रील्स आती हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, तो ज़्यादातर मेरे इंस्टाग्राम पे फीड्स इसी तरह की आती हैं। तो उसमें बहुत लोग तंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके की मैं देखता हूँ कि खुलेआम बोल देते हैं। क्योंकि जैसा कि जितना भी मैंने पढ़ा, जितना भी मैंने, मेरे को थोड़ा, जैसे मेरे को थोड़ी मैं पढ़ रहा था इस चीज़ के बारे में, मैं काफ़ी ज़्यादा, कि तंत्र जो काफ़ी गोपनीय है, इसे तुम करोगे पर गुरु के माध्यम से ही करो, करो तो, वरना मत करो। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारी जो नवरातें होती हैं, इसमें हम किन किन देवियों की, ये वैसे तो वैष्णो पूजा होती है, पूरी वैष्णो माता की पूजा की जाती है, बट इसमें हम क्या, कौन कौन सी माताओं की पूजा करते हैं पूरे 9 दिन में, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप। देखिए, ये एक पर्सनल विषय हो सकता है किसी का, कि वो वैष्णो देवी को पूज रहा है इन 9 दिनों, कोई काली को पूज रहा है इन 9 दिनों, और कोई लक्ष्मी को पूज रहा है इन 9 दिनों। परंतु जो मुख्य रूप से इसमें 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी इत्यादि इत्यादि, जो हमारी 9 भगवतियाँ हैं, 9 स्वरूप हैं भगवती के, इनकी पूजा की जाती है। और कुछ विद्वानों का ये भी मत है, और कुछ ये भी मत है, पहले के 3 दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, फिर बाद के 3 दिन जो बचते हैं, मतलब 4, 5 और 6, सरस्वती का पूजन किया जाता है, और जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, 7, 8 और 9, इसमें भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है। जी। तो मतलब इसमें ये 9 अलग-अलग देवियों की पूजा नहीं होती, जो मैंने, जो इत्यादि जो आपने बताया अभी, जो नाम उनके माताओं के, तो वो अलग-अलग नहीं होते, इसमें ये 3 भी होती हैं? हाँ, देखिए, जो जो साधक है, वो अपने तत्व अनुसार, अपनी टेंडेंसी के अनुसार अपने इष्ट का चयन करता है, या उसका इष्ट उसके अनुसार होता है। अब उसके गुरु को पता है कि वो उसका इष्ट कौन हो सकता है, या वो अपने आप में जो अपने जो शक्ति है, उसको पूजता है। उस शक्ति के अनुसार अपने टेंडेंसी और अपने नेचर के अनुसार अपने इष्ट का सिलेक्शन करता है, और उसकी पूजा वो करता है। और नवदुर्गा का पूजन तो देखिए, सामान्यतः सामान्य रूप से तो नवदुर्गों का पूजन होता है। 9 दुर्गाएँ जो हैं, जिनका नाम हमने अभी लिया था, उनका पूजन होता है। पर जो साधक हैं, जो अपने इष्ट को ही भजते हैं, एक में सब और सब में एक को देखते हैं, तो वो अपने इष्ट की ही इन 9 दिनों, इन 9 रात्रियों में उसी की ही उपासना, उसी की ही साधना करते हैं। ओके। तो ये ईस्ट मेन है, हमारे ईस्ट को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा, उस जो, जैसे हम मान लो ऐसे कोई नहीं है, ऐसे कोई, हम इसमें क्या उपाय करें, मेन छोटे, जैसे हमारे 9 देवियाँ आती हैं, जिसमें जो 9 दिन होते हैं, इसमें क्या नॉर्मल, जो नॉर्मल इंसान कर सकता है, क्या उपाय करें हम इसमें? देखिए, उपाय में अगर जिसको धन की कामना है, तो वो लक्ष्मी की साधना कर सकता है।
लक्ष्मी का सिर्फ नाम जप करे, ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, यथाशक्ति यथाभक्ति नाम जप करे। भगवती का जितना नाम जप करेगा, और वो भी मध्य रात्रि में 11 बजे के बाद और 3 बजे जो ये समय है, अगर इस समय पे वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नाम जप पर ध्यान देता है और कुछ ना भी करे, तो भी 9 दिन पर्यंत, जो 9 दिन तक वो ये जो पूजा करेगा, जो नाम जप करेगा, उसको इसका भी बेनिफिट्स मिलेंगे और वो धनवान बनेगा। और उसी प्रकार अगर वो ज्ञान चाहता है, सरस्वती चाहता है, तो सरस्वती का नाम जप करे। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे कि हम तो तांत्रिक सरस्वती का नाम जप लेंगे, मातंगी मातंगी कर लेंगे या तारा तारा कर लेंगे। तो वो चीज़ बिना गुरु के, जो 10 महाविद्याएं हैं वो बिना गुरु के आपको नहीं करनी चाहिए। अब लक्ष्मी जी का नाम तो ले रहा है, वो लक्ष्मी तो सौम्य स्वरूप है, क्योंकि वो 3 महाशक्तियों में से एक है। पर अगर कोई बोल दे कि मैं तांत्रिक लक्ष्मी कमला क्या नाम लेता रहूं, कमला कमला कमला, तो ये चीज़ उसको आगे चल करके कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकती है, क्योंकि वो किसी गुरु की गाइडेंस में इसको नहीं कर रहा है। हाँ, तो मतलब सरस्वती माता की जो पूजा करनी है तो उस तरीके से ही, मतलब नॉर्मल जो जो उनका सौम्य रूप है उनकी ही उपासना करें, ताकि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो सके। और जो लास्ट की जो तीन होती है, जैसे जो काली माता, तो फिर तो उग्र है वो तो। देखिए, काली उग्र नहीं है, काली को हम उग्र समझ रहे हैं, पर काली से सुंदर कोई है नहीं। काली त्रिपुर सुंदरी है। काली, काली महाशक्ति है। जिस प्रकार सारे रंगों को आप एक साथ मिला लें तो वो क्या कलर बनता है? ब्लैक। ब्लैक। हम्म। तो उसी प्रकार काली है। काली कोई उग्र नहीं है, काली बहुत सौम्य है। पर ये है, काली के आप फॉर्म्स देखें तो वो उग्र हो सकते हैं। स्मशान काली, वो थोड़ा फियर्स फॉर्म हो जाता है, थोड़ा उग्र हो जाता है। अघोर काली, वो फिर उग्र हो जाता है। तो आप सौम्य स्वरूप को देखिए, काली के सौम्य स्वरूप भी हैं। काली का सौम्य स्वरूप दक्षिण काली, क्या सौम्य स्वरूप है। भगवती उसमें प्रसन्न मुद्रा में है, शिव के ऊपर विराजमान है और अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। वही काली सरस्वती रूप ले लेकर के अपने भक्तों के अज्ञान का नाश कर देती हैं। वही काली लक्ष्मी का रूप धारण करके अपने भक्तों की दरिद्र को दूर कर देती है। और वही काली समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाली दुर्गा बन जाती है, सारी बाधाओं को दूर करने वाली भगवती बन जाती है। तो काली को हम फियर्स ना मान करके एक माँ के भाव में, प्रेम भाव से पूजे, तो वो हमारे लिए फलित होता है। पर अगर आप शक्ति प्राप्ति करना चाह रहे हैं कि मैं बस काली को सिद्ध कर लूँ और शक्ति मिल जाएगी, तो काली कभी भी सिद्ध नहीं होने वाली। क्योंकि वो रूप ही, क्योंकि माँ तो माँ है, तो बिल्कुल माँ का तो बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते ना। अब वो इतना सा भी अंश, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि अंश अगर हो जाए, हमारे अंदर भी हल्का सा भी अंश जागृत हो जाए, तो हम तो पार हैं फिर। तो वो वाली बात भी हो जाती है इसमें। तो जैसे कि केशव जी, मैंने सुना है कि हम ना, ये जो 9 दिन होते हैं, ये नवरात्रि होते हैं, तो इसमें हम ना माता की उपासना करते हैं। पर एट द एंड मैंने ये भी सुना है कि इसे हम रामायण से भी जोड़ते हैं। तो इसका क्या रीजन है? देखिए, बहुत सारे लोग शारदीय नवरात्रि की जो महानवमी होती है उसे रामनवमी से संबोधित कर देते हैं। परंतु रामनवमी जो मनाई जाती है वह चैत्र नवरात्रि में, मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। और बहुत सारे लोग इसको भी, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है, उसको भी रामनवमी से जोड़ते हैं। परंतु ये रामनवमी नहीं है, ये महानवमी है, ये दुर्गा की महानवमी है। क्योंकि ये जो शारदीय नवरात्र हैं, इन नवरात्रों में महिषासुर और भगवती का युद्ध हुआ था और 10वें दिन भगवती ने महिषासुर का वध किया था। तो इसलिए ये नवरात्र मनाए जाते हैं। और राम जी से इसको इसलिए जोड़ा जाता है कि 9वें दिन राम जी ने भी भगवती की पूजा करी थी, भगवती की उपासना करी थी। और भगवती की उपासना करने के बाद भगवती से उन्होंने उनसे कृपा करने के लिए कहा था कि हे भगवती, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं जो ये मेरा महाशत्रु रावण है, इस पर विजय प्राप्त करूं। और भगवती की कृपा स्वरूप जो है, उन्होंने 10वें दिन रावण का वध किया और रावण पर विजय प्राप्त करी। तो इसलिए इसको रामायण से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, ये है। तो तभी तो लोग कि मैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं था, मुझे भी क्लियर नहीं था, आज क्लियर हुआ कि चलो अब हम इसे यही बोलेंगे कि ऐसे जोड़ा जाता है, पर ऐसे नहीं। तो जैसे कि केशव जी, हम इसमें हम व्रत रखते हैं, तो लोग 9 दिन के व्रत भी रखते हैं और शुरू और आखिरी का भी व्रत रखते हैं। तो इसमें जो 9 दिन के व्रत रखते हैं उन्हें भी उतना ही लाभ मिलता है, या फिर 2 दिन के जो व्रत रखते हैं, जो शुरू और आखिरी के रखते हैं, उन्हें भी उतना ही लाभ मिलता है?
देखिए, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, वो भावग्राही है और वो तो माँ है। माँ कभी भी अपनी संतान को कष्ट में नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए देखिए, जो 9 दिन के व्रत रखते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना 2 दिन वालों को भी उतना ही प्राप्त होता है पुण्य जितना 9 दिन वालों को। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो, किसी को कम पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मत हैं, बहुत सारे ऐसे कुलाचार परंपरा है, जो तंत्र परंपरा है, उसमें तो व्रत रखना ही वर्जित है। उसमें तो व्रत रखते ही नहीं है। तो क्या हम ये कहें कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा या कुछ? तो इसलिए भगवती क्रियाग्राही नहीं, भावग्राही है। जिस भाव से आप भगवती को पूजन करेंगे, भगवती उसी भाव से आपको पुण्य प्रदान करेगी और उसी भाव से आपका उद्धार करेगी। ठीक है। तो इसमें हम अब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आ जाते हैं। हम किस तरीके से उपासना करें? जो हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई-कोई गलत तरीके से भी करता है, कोई-कोई अलग मतलब भाव तो है, पर किसी को लाभ नहीं होता, किसी को लाभ लेट होता है। तो उस चीज़ के उन्हें लाभ भी जल्दी मिले और उस चीज़ के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा बताइए इसके लिए। देखिए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात करें, तो नवरात्रि को बिल्कुल सिंपल करना चाहिए। उसमें जितना आप होकस-पोकस, जितना आप उसमें अ, ऐड एडिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, उतना ही वो चीज़ आपके बस में नहीं रहेगी। तो नवरात्रि को जितना फ्लो में करेंगे, जितना ईज़िली करेंगे, उतना अच्छा। भगवती की उपासना करिए, भगवती के चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सिंपली दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसमें भगवती की कथा है, देवी का महात्म्य बताया गया है, देवी की महिमा का मंडन किया गया है। तो देवी की महिमा का पाठ करने से देवी के गुण आपके अंदर आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। रूल्स में अगर हम देखें तो सात्विक रहने का कोशिश करें। अब देखिए, हर व्यक्ति के अलग अलग मत होते हैं। जैसे मैंने अभी तंत्र मार्ग की बात करी, तो उसमें भी कई जो कौलिक तंत्र है, जो मिश्राचार, जो कई कई प्रकार के जो तंत्रों से जो भगवती की उपासना करते हैं, तो उन सबकी अलग पद्धति है। पर अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जनमानस के लोग हैं, तो सात्विक रहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, नॉन वेजिटेरियन अल्कोहल का प्रयोग ना करें, और जितना सिंपल रह सके उतना सिंपल रहने का प्रयास करें। और भगवती की जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवती का नाम का जप कर सके, उतना अच्छा। मध्य रात्रि में, क्योंकि नवरात्रि रात्रि का पूजन है, दिन का पूजन नहीं है। भगवती की पूजा रात्रि में ज़्यादा फलित होती है। तो रात्रि में 11 बजे से 3 बजे के बीच में जो ये मध्य रात्रि का समय है, इस समय बैठ करके भगवती का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवती की उपासना कर सकते हैं। और भगवती के स्वरूप दीपक को दिया जला करके, उसे भगवती का ही स्वरूप मान करके उसे एक पलक देखिए और वही नाम जपते रहिए, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और उसको देखते रहिए। तो उसी अग्नि के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, उस अग्नि के जो तेज है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, उस अग्नि की ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आपने दुर्गा शब्द मेरे मुँह से निकल लिया। दुर्गा सप्तशती। जी, इसके बारे में थोड़ा-सा डिफाइन करिए, क्या है? देखिए, दुर्गा सप्तशती एक तंत्र की बहुत बड़ी पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती के लिए कहा गया है, जिस प्रकार भगवत गीता साक्षात कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती भी भगवती महामाया जगदम्बा का वांग्मय स्वरूप है। इसका दर्शन मात्र भी भगवती के दर्शन का ही पुण्य प्रदान करता है। आपने बस उसका दर्शन कर लिया, आपको भगवती के ही दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कि मतलब इतनी पावर है इसमें। और ये भगवती के 700 श्लोक हैं। और ये 700 श्लोक नहीं, ये 700 महामंत्र हैं। ये 700 महामंत्र हैं जो आपके जीवन के दुख को काट सकते हैं, दर्द को काट सकते हैं। नेम फेम की कमी है, नेम फेम दे सकते हैं। आपको धन की कमी है, धन प्रदान कर सकते हैं। पर एक सही मार्ग से इनका पाठ किया जाए और एक अच्छी गाइडेंस से इनका पाठ किया जाए। गाइडेंस के बहुत ज़रूरी है। गुरु के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु बहुत ज़रूरी है। और एक प्रॉपर गाइडेंस, ब्राह्मणों की गाइडेंस के अंदर अगर इसका पाठ किया जाए या इसका अनुष्ठान किया जाए, तो ये महालाभ को देने वाला, महापुण्य को देने वाला होता है, भगवान को प्राप्त कर जाने वाला है। भगवान को प्राप्त कराने। बिल्कुल। कहते हैं, जिस जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य होता है, उस स्थान को छोड़ करके भगवती महामाया कभी कहीं नहीं जाती। ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब मैंने इसके बारे में भी कभी मेरे को जैसे आज मेरे को नाम भी नहीं उच्चारण हो रहा है इसका, बट मेरे को नहीं पता था इसके बारे में प्रॉपर्ली। ये इतना लाभदायक है। इसके बारे में तो घर में लानी पड़ेगी या पर बिल्कुल। और देखिए, दुर्गा सप्तशती
हर कोई पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक बहुत पावरफुल तंत्र की मतलब ये भगवती की एक महासाधना है, एक भगवती का साक्षात स्वरूप है। इसमें हर अध्याय में मार धार काट खून खराबा है, परंतु जो चौथा अध्याय है शक्रादय स्तुति, जो देवताओं द्वारा जो भगवती महामाया की स्तुति करी गई है, 11वां अध्याय और चौथा अध्याय, अगर इन दो स्तुतियों को अगर व्यक्ति नित्य करे या नवरात्रि की रात्रि में करे तो इससे भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती है और अपने भक्त को वरदान देती है। और पाठ आप नहीं कर सकते, जैसे उसके लिए आपको स्पेशल दीक्षा की या गाइडेंस की जरूरत है, पर बिना गाइडेंस के आप चौथा अध्याय और 11वां अध्याय कर सकते हैं। उसमें आपको किसी की प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्तुति है। आप स्तुति भगवती की जो है चौथे अध्याय से और 11वें अध्याय से, एकादश अध्याय से कर सकते हैं। मतलब इसमें हम नॉर्मली बिना गुरु दीक्षा के कर सकते बिना दीक्षा के या बिना किसी गाइडेंस के कर सकते हैं। हैं। तो इसमें और भी कोई उपाय है जो हम लाभ के लिए कर सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय और 11वां अध्याय समस्त भोग ऐश्वर्य को देने वाला है। आपकी सारी मटीरियलिस्टिक जितनी भी वांट्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, सबको पूरा कर देगा और आपके शत्रुओं की बाधा को भी दूर कर सकता है, आपकी दरिद्रता को काट सकता है, आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। तो और चीज़ों में क्यों जाना है, जब आपको लेस में जब ज़्यादा मिल सकता है, भगवती की कृपा मिल सकती है, तो क्यों उसमें जाना। तो चौथा अध्याय और 11वां अध्याय। नहीं, मैं वो चीज़ तो मतलब और भी कुछ उपाय जैसे कोई जैसे नॉर्मल बंदे कर सकते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, जो और भी जो दुर्गा सप्तशती तो मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। हाँ, चंडी पाठ आप बोल सकते हैं। चंडी जी, चंडी पाठ के अलावा भी कोई और उपाय जो हो? देखिए, चंडी पाठ के अलावा भगवती को भोग नैवेद्य जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवती भोग नैवेद्य से प्रसन्न होती है। तो आप लाल फल, अनार के फल काट करके अनार के फल भगवती को अर्पित करें, इससे भगवती विशेष प्रसन्न होती है। तांबूल, पान, लौंग, सुपारी, भगवती इससे बहुत प्रसन्न होती है। तो अगर ये अर्पित किया जाए तो भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती तो केशव, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में, जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कल्चर देखा जाता है, कहीं कहीं कोई कल्चर होता है, कहीं कहीं कुछ महाराष्ट्र कल्चर। तो यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से नवरात्रि पूजन होता है। हमारे जैसे उत्तराखंड में अलग तरीके से होता है, कोलकाता में अलग तरीके से होता है, अलग अलग गुजरात में अलग तरीके से होता है, वो गरबा करते हैं। तो उनका मैं कुछ डेफिनेशन जानना चाहूँगा कि हमारे में उनके में क्या क्या डिफरेंस होता है। है। देखिए, डिफरेंस तो बता पाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि अपना अपना सबका अलग अलग कल्चर होता है और सब अपने में ही बहुत खूबसूरत है। तो अगर देखा जाए तो गुजरात में गरबा खेला जाता है, अगर आप कैलकटा चले जाएं दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे पंडाल्स लगते हैं, वहाँ पे धुनुची नृत्य होता है, लोग नृत्य करते हैं और भगवती की उपासना करते हैं। और अगर आप उत्तराखंड का कल्चर देखें तो यहाँ जागर लगाए जाते हैं, जागर होते हैं जिसमें देवी देवताओं की शक्ति को जगाया जाता है और खुद भी नृत्य किया जाता है। तो अगर नवरात्रि देखी जाए तो नवरात्रि एक आनंद का पर्व है, एक मज़े का मतलब एक हैप्पीनेस का त्योहार है, जिसमें प्रकृति चेंज हो रही है, गर्मी से ग्रीष्म ऋतु से आप शरद ऋतु में जा रहे हैं। और शरद ऋतु की रात्रि आप देखिए, जो अभी अक्षय जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा देख कितनी सुंदर रात होती है, हल्की ठंडक है, हल्की गर्माहट है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बाहर रहने में, आप बहुत मॉडरेट क्लाइमेट है, आप इंजॉय करते हैं, प्रकृति भी एक आनंद कर रही है उस समय। तो नवरात्रि में यही बताती है कि यह एक उचित साधना का समय है, कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, आप बैठ करके लंबे समय तक साधना कर सकते हैं और आप इसमें आनंद कर सकते हैं, त्योहारों का मज़ा ले सकते हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा त्योहार, अब देखिए नवरात्रि से सारे त्योहारों की झड़ी लग जाएगी। फिर अभी करवा चौथ आ जाएगा, होली अष्टमी का त्यौहार है, कार्तिक पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा है, फिर नवरात्रि है, कई सारे त्यौहार हैं। तो एकदम वो आनंद का जो ये महीना है, ये जो समय है, ये आनंद का समय है। प्रकृति खुद बोल रही है, प्रकृति खुद इतना आनंदमय हो रखी है इस समय, और प्रकृति आपको ही बोल रही है कि आप भी आनंद करो, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद से मिलकर के बना है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो जब वो आनंद स्वरूप है, तो वो भी तो यही चाहेगा ना कि आनंद करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि क्या सीखना चाहिए, जो हमारे यूथ है, जो हमारे पूरे लोग हैं, जो बड़े भी हैं, जो छोटे भी हैं, जो मतलब सब चीज़ सब लोग क्या ऐसे सीखना चाहिए नवरात्रों में, ऐसा क्या करना चाहिए?
नवरात्रों से तो देखिए हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। हमें नवरात्रों से डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल की सीख मिलती है कि व्रत करके डिसिप्लिन कैसे लाया जाता है। हमें दूसरी तरफ आनंद से कैसे जिया जाए, वो हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य कर रहे हैं, गरबा खेला जा रहा है, धुनुची नृत्य हो रहा है, जागर लग रहे हैं, मंडाण लग रहे हैं, देवी-देवताओं को नचाया जा रहा है। तो ये एक आनंद का पर्व है। तो इसमें हम यही सीख लें कि हमें अपने जीवन में हर क्षण को उस दैवीय आनंद से कैसे जिएं, उस देवता की शक्ति को कैसे अपने जो है जीवन में लाएं और आनंद से हम जिएं, स्फूर्ति से हम जिएं, यही हम नवरात्रि से सीख सकते हैं। और नवरात्रि से कई चीज़ें आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने डिसिप्लिन तो बोला ही, आनंद है। दूसरी चीज़ है, नवरात्रि में शक्ति की उपासना करके शक्तिवान बना जा सकता है। ज्ञान की उपासना करके, सरस्वती की उपासना करके बुद्धिमान बना जा सकता है, ज्ञानी बना जा सकता है। और लक्ष्मी की उपासना करके लक्ष्मीवान बना जा सकता है, जो कि हम सब चाहते हैं।